हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज रेम्बो। तो आज हम आए हैं मैक्स कोचिंग, मैक्स एजुकेशन, जो कि हमारे अटका में स्थित है। तो आप लोग ने पिछला वीडियो भी देखा होगा कि हमारे अटका से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स किए थे। तो हमारे मैक्स कोचिंग से भी हमारे संस्थान जो हमारे अटका में जो संचालित होते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो संचालित है। तो हर क्षेत्र से, हर संस्थान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स में स्कोर किए हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से आप लोग ने पिछले वीडियो को देखा था, और आज भी आप लोग को एक मैट्रिक में जो अच्छा रिजल्ट लाया है एक बच्चे ने यहाँ से मैक्स एजुकेशन से, तो मैं उनसे आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और यहाँ के टीचर्स के का इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आप लोग को बताएंगे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ के शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, इनका मोटिवेशंस क्या है, इनकी सफलता का राज क्या है। ये सारे क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ के टीचर्स को के साथ और स्टूडेंट के साथ मैं पूछने वाला हूं। और आप लोग देखिए, और आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो टॉपर्स है प्रिंस कुमार पांडे, मैं उनसे थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर ये इसका सक्सेस का राज क्या है। इतना जो बाकी बच्चों की अपेक्षा इन्होंने अच्छा मार्क्स को स्कोर किया, जहाँ तक मैंने जाना। तो आज इनके मुँह से आज हम लोग जानने का प्रयास करें। तो प्रिंस, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, ये सब थोड़ा सा आप बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री रंजीत कुमार पांडे है और मेरी माता श्री का नाम श्री नीलमती नीलम देवी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार आपने मैट्रिक में कितना स्कोर किया? 94.40%। 94.40%, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स है, जो कि बहुत सारे लोगों का पसीना उतर जाता है इतना मार्क्स लाने के लिए। तो आज हम प्रिंस से ही आए हुए हैं, तो आज हम प्रिंस से ही जानने का प्रयास कर लेते हैं। आपके और भी बहुत सारे साथी होंगे यहाँ पे जो कि अच्छा मार्क्स स्कोर किए होंगे, राइट? तो आप ये सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? अपने शिक्षक को, अपने स्कूल के शिक्षक को, या फिर कोचिंग के शिक्षक को, या फिर और किन्हीं को? हेलो, मैं अपना श्रेय मैं अपने कोचिंग के संस्थान के सर को और मैं अपने माता पिता और मेरे चाचा जी को, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि पढ़ाई वगैरह में कैसे अगर तुम्हारा मोटिवेशन वगैरह सर ये सब देते थे। अगर हमारा जब डिसिप्लिन अगर गड़बड़ आता था तो फिर सर बोलते थे कि तुम इस तरह कर सकते हो, तुम अपना लक्ष्य के पीछे भागो, गोल के पीछे भागो, तुम स्ट्रेटेजी तुम्हारा एक सटीक रहना चाहिए, डिसिप्लिन वगैरह से काम करना चाहिए। तो वो सारे आपने किए। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से, आपको ढेर सारी बधाई। मैं आपसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करूंगा कि आपके जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? आपको जो प्रारंभिक जैसे हो था ना 1 से 8, फिर 8 के बाद फिर हाई स्कूल, मतलब जैसे 1 से प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल है जी, उसके बाद में मैंने 6 से फिर ये स्वामी विवेकानंद जी, और फिर उसके बाद हाई स्कूल +2 हाई स्कूल अटका 9 से 10। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है और मेरे तरफ से भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ फिर से एक बार। और आपसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करूंगा कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है? जिससे होता है ना, किसी का गोल होता है कि मैं मैट्रिक में ये लाने के बाद मैं ये स्ट्रीम लूंगा, यहाँ ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा। तो आपका लक्ष्य क्या है, एक शब्द में कहा जाए तो? मेरा लक्ष्य है इंजीनियरिंग की तैयारी। तो आखिर ये इंजीनियरिंग का मोटिवेशन कहाँ से आया कि आखिर आपको इंजीनियरिंग ही करना है? जैसे कि मतलब हमारे यहाँ हम लोग के भैया वगैरह भी कुछ भैया, जैसे हम लोग के रिश्ते में मामा वगैरह भी तो के चचेरे लगते हैं, वो भी IITian है, तो IIT से पास आउट है। तो फिर उन्हीं से हमको इंस्पिरेशन मिला है। ठीक है, तो आपके साथ में कोई आए हुए हैं? तो एक बार इनके अंकल से मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि प्रिंस घर पे कैसा पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, ये तो बताएंगे उनके अंकल। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार पांडे हुआ जी। मैं प्रिंस कुमार पांडे का अंकल हूँ जी। आप कहाँ से? मैं अटका से। अटका से। फिलहाल आप अभी करते क्या है, कुछ अपने बारे में बता सकते हैं? हाँ, अपना कोचिंग चलाते हैं ग्रेड में जी, कोचिंग जी। तो आखिर ये प्रिंस का जो सक्सेस का राज है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रिंस का सक्सेस का राज जो मैक्स कोचिंग के सर लोग हैं जी, उनकी मेहरबानी है
एनर्जी भी है और इनका सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा। आप जब घर आते होंगे तो देखते होंगे कि प्रिंस कैसा पढ़ाई लिखाई पढ़ाई में हमेशा ध्यान में रखता है, लगता था। पढ़ाई के सिवा इनका कोई एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं। कितने घंटे तक करीबन में पढ़ाई करते थे? मैक्सिमम भी 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। 8 से 10 घंटे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। और भी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रिंस के जैसा बनिए, 8 से 9 घंटे पढ़िए, क्योंकि अभी के डेट में सक्सेस बहुत जरूरी चीज है। आज प्रिंस का यहाँ पे इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, यहाँ के टीचर सब खुश है, स्कूल के शिक्षक खुश है, इनके घर वाले खुश है, तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है मेहनत, और बिना मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकता। क्या समझो जी, सही बात है कि? तो बिना सक्सेस के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जो भी कोई आए होंगे 10 में भी आ गए होंगे, उनको रिलेशन को छोड़ देना होगा और पूजा पाठ छोड़ देना होगा, ओनली पढ़ाई करना होगा जी। जितने भी हमारे जो माइंड डिस्ट्रक्शन का जो भी चीज है उसको थोड़ा सा साइड आउट कर देना होगा जी, उसके बाद अपने पढ़ाई पे फोकस करना। तो अब यहाँ पे हमारे जो यहाँ के जो शिक्षक है, जिन्होंने कहते हैं कि बिहाइंड द सीन का जो रोल निभाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि मेहनत करवाते हैं बच्चों को। तो यहाँ की जो टीचर्स हैं, अब उस शिक्षक से मैं बातचीत करना चाहूंगा, और यहाँ के जो शिक्षक है सभी से मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। जैसा कि तुम लोग इस बात से विदित है कि एक बार हाल ही में जो है 23 अप्रैल 2026 को मैट्रिक रिजल्ट पब्लिश हुई, और इसमें हमारे जो, मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि हमारे जो विभिन्न विद्यालय के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अटका के विद्यासागर उच्च विद्यालय के बच्चे हों, हाई स्कूल के बच्चे हों, डेवी स्कूल का बच्चे हों, या संत माइकल पब्लिक स्कूल के बच्चे हों, तो उन सारे शिक्षकों का भी जो है एक अथक मेहनत, अथक प्रयास और सही दिशा में मार्गदर्शन। और मैं बतला देना चाहता हूं कि मैं खुद जो है KL विद्यासागर हाई स्कूल का जो है मैं एक शिक्षक रहा हूं। तो मैंने पहले भी बतलाया कि विद्यालय परिवार का प्रयास और कोचिंग संस्थान के जो शिक्षकों का प्रयास, ये दोनों का जो है संयुक्त प्रयास का प्रतिफल आज तुम लोगों के सामने है। ये प्रिंस कुमार पांडे मैक्स एजुकेशन का जो है टॉपर बच्चा रहा है। मैं तुम लोग को जानकारी के लिए मैं बतला देता हूं कि ये जो मैक्स कोचिंग संस्थान जो है बच्चों, विगत 17-18 सालों से जो है ये संचालित है, और इस कोचिंग संस्थान ने बढ़िया से बढ़िया बच्चे, हमारा रिजल्ट यहाँ पे रहा है, जैसा कि तुम लोगों को पता भी होगा कि अगले साल विद्या पांडे जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है दूसरा स्थान जो है बनाई थी, वो कहीं दूसरा कोचिंग संस्थान का नहीं, बल्कि ये मैक्स एजुकेशन से वो पढ़ी लिखी थी, और उसका प्रतिफल जो है, उसका परिणाम लोगों ने देखा, और उसी प्रक्रिया को, उसी सिलसिला को जो है हमारे कोचिंग संस्थान का प्रिंस पांडे ने जारी रखा। और मैंने बतलाया बच्चों की ओवरऑल इस अटका पंचायत में जो मैट्रिक रिजल्ट जो रहा, ये सेकंड टॉपर रहा, 94 पॉइंट जो है 4%। सर जो क्लास में समझाते थे उसको, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि अगर हमें इंस्टेंटली प्रैक्टिकली सर कुछ प्रैक्टिकली करके भी दिखाते थे, जिससे हमारा माइंड में उस इंस्टेंटली तुरंत आ जाता था इसे। और सर द्वारा बोले गए नोट्स, मतलब समझाए गए बातों को मैं नोट्स में लिखता था, और फिर प्रॉपर एक नोट्स बनाता पढ़ाई था। करता था या फिर खेल वगैरह में ज्यादा ध्यान रहता था, या फिर पढ़ाई वगैरह? जैसे कि 4 घंटा पढ़ता था, और मैं जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया कि जैसे एग्जाम नज़दीक आता गया तो 4 आवर से फिर 6 आवर बढ़ता गया, 6 से 7 आवर इस तरह बढ़ता गया। एग्जाम जितना नज़दीक आता गया, मतलब मैं रेगुलरली अगर कहें तो फिर 4 आवर्स पढ़ता था। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जहां भी तुम जाओ, इसी तरह की परिश्रम, इसी तरह की जो उपलब्धियां, इसी तरह की शानदार सफलता के साथ जो है तुम्हारा उपलब्धि कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस के रिजल्ट से बहुत खुश हैं। ये लड़का शुरू से ही बहुत मेहनती था
और कुछ भी अगर इसको अगर पढ़ाई के दौरान में अगर कुछ प्रॉब्लम होता था, कुछ समझ में नहीं आता था, तो एक यही लड़का था जो क्वेश्चन पूछता था हमेशा, सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है। तो ये चीज इसमें एक अच्छा बात था, और इसी के कारण हम लोग आज देख रहे हैं कि प्रिंस कुमार जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन रहा है। और आने वाला समय भी इसका क्या होगा कि आने वाला समय में भी ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, हम ये ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। थैंक यू सर। आपने जो समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर, जो आपकी चैनल है ब्लॉगिंग चंदन रेम्बो करके जो है, आपने समय जो दिया, इसके लिए मैं पुनः जो है मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर मेरा नाम मिस्टर भागीरथ प्रजापति हुआ, और मैं बेसिकली जो है मैं केएल विद्यासागर का जो है मैं एक शिक्षक रहा हूँ। और सर मैं विद्यालय के साथ साथ जो है कोचिंग में भी अपना बहुमूल्य समय जो है मैं दे रहा हूँ। और ये जो कोचिंग है मैक्स एजुकेशन सेंटर सर, इसका प्रतिफल, इसका परिणाम जो है सर आप देख भी पा रहे होंगे। प्रिंस कुमार पांडे बहुत अच्छा मार्क, जो कि इस ओवरऑल अटका पंचायत में जो है सर इसका सेकंड स्थान रहा मैट्रिक में। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर कि इसका तो लग गया ना कि किसी भी चीज को एक सही रोल में प्ले करने के लिए एक माँ बाप का भी जो है सर, जो परिवार वालों का जो है सराउंडिंग जो है सर बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ जो इसके परिवार वालों को मैं भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि इस तरह का पुत्र जो है मुझे आकर शौका, ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि आकर मुझे वो लोहा दिए थे, लेकिन हम लोगों ने इसको डायमंड करके भेजा है ना। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि आखिर ये मोटिवेशन आप लोग को आता कहाँ से? जैसे होता ना कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बिना मोटिवेशन के एक होता नहीं। तो कोई भी चीज करने के लिए हमारे पास एक टैलेंट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तब हम कोई कार्य को सक्सेस कर सकते। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? देखिए सर, एक चीज मैं बता देता हूँ कि मोटिवेशन या एनर्जी जो है ना सर, इंसान को खुद से आती है सर। जी सर। क्योंकि पॉजिटिव, आप एक पॉजिटिव सोच रखिए सर, सकारात्मक यदि आपकी सोच यदि रहेगी ना, तो वहीं से एनर्जी जो डेवलप होना शुरू हो जाता है सर, है ना। तो हमेशा जो है मैं हर एक, चाहे जो भी शिक्षक हूँ चाहे जो भी हो, मैं एक चीज कहूंगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए। बिल्कुल आपको एनर्जी के लिए कोई दूसरा स्रोत नहीं सर, आप खुद जो है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है सर। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके संस्थान में क्या लग रहा था कि आपको कोई उम्मीद था कि हमारे संस्थान से कोई अच्छा इस तरह का मार्क्स स्कोर करेगा? जितने भी टीचर्स हैं सर, सारे जो आपको वेल क्वालिफाइड, और इवन जो ट्रेंड टीचर है सर, जितने भी यहाँ पर टीचर है जी, है ना, सभी का सभी जो डीएलएड हो चाहे बीएड हो सर, और इवन जो है उन लोगों ने जो टेट विभिन्न का, मतलब क्या बोलता हूँ, विभिन्न बोर्ड का जो होता है टेट एग्जाम भी जो है आपसे क्वालिफाइड है सर। तो यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, ये पूरा भरोसा है। और दूसरी बात, हमारे जो बच्चे यहाँ पर, है ना, जैसे कि एक चीज मैं आपको बतला देना चाहता हूँ सर, हमारे जो कोचिंग संस्थान में होता क्या है कि बहुत जो है एक थोड़ा लो बैकग्राउंड के लोग बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं सर। जिस तरह होता है ना कि एक हाई बैकग्राउंड का बच्चे, एक हाई सोशल स्टेटस के जो बच्चे पहुंचते हैं, वैसा नहीं पहुंच पाता है सर। तो हम लोग आपको बताया ना कि हमारे यहाँ गार्जियन एक लोहा जो है ना, लोहा मतलब एक तरह से भेज रहा है, और उसको हम लोग सर डायमंड में कन्वर्ट कर, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। और मुझे टीचरों पर भी भरोसा है, बच्चों पर भी भरोसा है कि बिल्कुल वो काम करने में बिल्कुल सक्षम है। तो लग रहा है कि अगला बार भी इस तरह से इससे बेटर रिजल्ट जाए। बिल्कुल सर, हम 110% दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि जिस तरह से हमारे बच्चे हैं सर, और जिस तरह से शिक्षकों की काबिलियत है सर, मैं 110% कह सकता हूँ कि बच्चे का यदि सही पढ़ाई उसका रहा और उसका सपोर्टिंग हमारे टीचरों का यदि सही दिशा में रहा सर, तो बेशक अगले साल जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से इस बार कितने बच्चे अच्छे, मतलब कि 90? देखिए यहाँ पर जो है ना सर 90% जो है यहाँ पर हमारे बच्चे 3 बच्चे जो है 90% रहा, और 80 से 90 जो % रहा सर, तकरीबन हमारे जो है 20 ऐसे बच्चे रहे सर, जिसमें से एक विद्यासागर की जो है नीति कुमारी जो कि बजाय टाल दी है, उसका जो है हाँ नेहा कुमारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब यहाँ के जो नेक्स्ट टीचर है, आप थोड़ा सा उनसे मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा।
आपके अनुसार यहाँ के बच्चे किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपनी जानकारी देंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं यहाँ पे SST सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है बच्चे उसको अच्छे से समझते हैं, और अगर हम जो भी होमवर्क देते हैं बच्चे उसको अच्छे से करके भी आते हैं। इससे हमको लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ में आता है, और हम अपना 100% देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हम जिस तरह से हमको पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको अच्छे से समझें, और भविष्य में उनके लिए ये क्या होगा, वो अच्छा होगा। क्योंकि SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्या है, बहुत मायने रखता है। जी सर। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से एक होता है ना टाइम टेबल, क्या आप बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़े तो कि अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सके। देखिए, अभी बच्चे जो हैं वो सुबह उठते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में रहते हैं, उसके बाद स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद शाम में यहाँ पे कोचिंग रहता है। उसके बाद मतलब बच्चे को पढ़ने का जो समय है सेल्फ स्टडी का, वो रात में और सुबह में मिलता है। इसलिए बच्चे अगर चाहेंगे तो रात में 3-4 घंटा, मतलब 6 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक रात वो पढ़ें। सुबह मतलब एक मिनिमम मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मैक्सिमम 5-6 घंटा भी अगर रेगुलर अगर वो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर 6 घंटे भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनका स्कोर बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने देखा कि मैक्स एजुकेशंस में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, तो बहुत यहाँ से भी 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया गया था, और इस बार भी 94 से प्लस एबव, मतलब 94 से एबव कह सकते हैं स्कोर किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने मेहनत और इतने लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जो मेहनत हो रहा है वो आप लोग के लिए हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और इस जो वीडियो को देख रहे हैं जिसका कम मार्क्स आया वो होपलेस भी नहीं होना, क्योंकि कहते हैं कि मार्क्स को, लाइफ को ना रिजल्ट से नहीं मापा जाता है। इसलिए आप लोग होपलेस नहीं होइए और मेहनत कीजिए। आगे बहुत सारे स्कोप है, आगे बहुत सारे अभी एम्बिशन है जो कि आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो आज का मैं ब्लॉग को यही समाप्त करता हूं, और इसी तरह से आप लोग को ढेर सारी जानकारियां और इसी तरह से आप लोग को फायदेमंद ब्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं।